एक बार श्री रमण महर्षि से भक्त के द्वारा पूछा गया जप या मंत्र का प्रभाव क्या होता है। तब महर्षि जी बताते हैं, ध्यान भटकाना। मन एक माध्यम है, विचारों की तीव्र धारा। मंत्र इस धारा के रास्ते में पानी को मोड़ने के लिए बनाया गया एक बांध है। भक्त के द्वारा पूछा गया, कुछ वर्ष पहले मुझे 2 मंत्रों की दीक्षा दी गई और उन्हें हर दिन कम से कम 1000 बार दोहराने का आदेश दिया गया। मैं इसे समयबद्धता से कर रहा हूँ, लेकिन अब आश्रम में प्रवेश करने के बाद मेरा ऐसा करने का कोई मन नहीं है। मुझे अपनी दीक्षा के निर्देशों का पालन ना करने के परिणामों का डर है। मैं भगवान को अपनी गलती के बारे में स्पष्ट बता रहा हूँ। तब महर्षि जी मुस्कुराए और बोले, तुमने इतना जप किया है, उसका पुण्य तुम्हें यहाँ ले आया है। अब आप अपने जप का फल भोग रहे हैं, तो अब आपको क्यों डरना चाहिए। तब भक्त के द्वारा पूछा गया, विचार, आत्मजांच और पवित्र अक्षरों की पुनरावृत्ति, मंत्र जप के बीच क्या संबंध है। विचार ही मंत्र, जप, तप, यज्ञ और योग है। क्या इसका मतलब यह है कि विचार का अभ्यास करने वालों के लिए मंत्रों को दोहराना अनावश्यक है। विचार सभी मंत्रों का स्रोत है, सार है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि किसी को मंत्र से इस तरह नहीं जुड़ना चाहिए, यह इसे रोकता नहीं है। तब भक्त के द्वारा पूछा गया, वेदांत ग्रंथ विशेष रूप से विचार संग्रह, उपवास की दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं, कृपया स्पष्ट करें। तब महर्षि जी बताते हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि आपको खाना खाने या पानी पीने से परहेज करना चाहिए। तात्पर्य केवल इतना है कि शरीर को कष्ट पहुँचाए बिना ध्यान के अनुकूल भोजन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तब भक्त ने पूछा, मैं अपने वर्तमान पशु अस्तित्व से कैसे ऊपर उठ सकता हूँ। उस दिशा में मेरे अपने प्रयास निरर्थक साबित हुए। मुझे विश्वास है कि यह केवल एक श्रेष्ठ शक्ति ही है जो मुझे बदल सकती है, और यही चीज़ मुझे यहाँ ले आई है। तब महर्षि जी कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। इंद्रियों और मन से अधिक शक्तिशाली शक्ति के जागृत होने पर ही इन्हें वश में किया जा सकता है। यदि आप अपने भीतर उस शक्ति को जगा लें और उसका विकास करें, तो बाकी सब कुछ जीत लिया जाएगा। ध्यान की धारा को अविरल बनाए रखना चाहिए। भोजन में संयम और इसी तरह का संयम आंतरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा। तब भक्त के द्वारा पूछा गया कि ध्यान के लिए उत्सुक मन का क्या उपयोग। यहाँ तो सिर्फ रसोई का काम है, हाथ पैरों को करने दो। तुम हाथ या पैर नहीं हो, आप अचल हैं, ऐसा श्री रमण महर्षि जी कहते हैं। समस्याएं तब तक अनंत रहेगी जब तक व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। यदि आप स्वयं को शरीर के साथ पहचानते हैं, तो आप द्वैत से बंधे हैं। कार्य कठिन प्रतीत होंगे। अगर हम अपने आप को काम से मुक्त भी कर लें, तो क्या मन भटकना बंद कर देगा। ये आपको चैन से सोने भी नहीं देता, वह स्वप्न की भांति भटकता रहता है। तब भक्त पूछता है, ध्यान के दौरान नींद से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब महर्षि जी बताते हैं, ध्यान करने वालों को ना तो बहुत अधिक परिश्रम करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन से अपना पेट भरना चाहिए। जितना अधिक पेट भरता है, उसकी मानसिक स्थिति उतनी ही गिरती जाती है। यदि पेट अधिकतर खाली रहता है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊपर चला जाएगा। वीणा के तारों को ना तो बहुत अधिक कसना चाहिए और ना ही बहुत कम। शरीर को वैसे ही रखना चाहिए। इसी तरह नींद के साथ भी रात्रि का 1/3 भाग सोने के लिए निर्धारित किया गया है, यानी रात 10 बजे सोना चाहिए और 2 बजे उठना चाहिए।
दिन के समय सोना नहीं चाहिए। एक और भी व्यवस्था है, जब भी उठे तो उठना चाहिए और जब नींद आए तो सो जाना चाहिए। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सोया या मैं जाग गया। फिर उन्होंने देवी कालोत्तर का श्लोक 33 उद्धृत किया। मन अक्सर चिंतन में भटक जाता है या सो जाता है। सतर्क रहें और इसे बार बार इसकी मूल स्थिति में बदलें। तब भक्त पूछता है, ध्यान का अभ्यास करते समय मुझे पीठ और छाती के सामने कुछ दर्द महसूस होता है। इसे ईश्वर द्वारा परीक्षण कहा गया है। क्या भगवान इसकी व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि क्या यह सच है? तब श्री रमन महर्षि जी बताते हैं, जिसे आप एक परीक्षा मानते हैं वह वास्तव में अब तंत्रिकाओं और 5 इंद्रियों पर दबाव डालने के लिए लाया गया है। जो मन अब तक बाहरी वस्तुओं को महसूस करने के लिए नाड़ियों के माध्यम से काम कर रहा था, उसे अब हटना होगा। यह वापसी स्वाभाविक रूप से तनाव का कारण बनती है। यह तभी संभव होगा जब आप अपना ध्यान केवल स्वयं को समझने पर केंद्रित करते हुए अपना ध्यान जारी रखेंगे। इस निरंतर योग से बड़ा कोई उपाय नहीं है। भक्त के द्वारा श्री रमन महर्षि जी से पूछा जाता है, कोई भी जिस ओर मुड़े वह पाता है कि मन को वश में करना होगा। हमें बताया गया है कि इसे नियंत्रित करना होगा। क्या यह वास्तव में किया जा सकता है? जब एक और मन एक ऐसी इकाई है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता और दूसरी ओर व्यक्ति को संसारिक चिंताएं बनी रहती हैं, तब महर्षि जी कहते हैं, उसे जिस व्यक्ति ने कभी समुद्र नहीं देखा हो, उसे इसके बारे में जानने के लिए इसकी यात्रा करनी चाहिए। पानी के विशाल विस्तार के सामने खड़े होकर यह व्यक्ति समुद्र में स्नान करने की इच्छा कर सकता है। इससे क्या फ़ायदा अगर लहरों की गर्जना और लहरों को देखकर वह वहीं खड़ा होकर यह सोचे कि मैं यह सब शांत होने तक इंतज़ार करूँगा। जब ऐसा होगा तो मैं उसमें खोज स्नान के लिए वैसे ही प्रवेश करूँगा जैसे घर के तालाब में। उसे या तो खुद से या बताए जाने पर यह महसूस करना होगा कि सागर अशांति है और यह सृष्टि के क्षण से ही ऐसा है और प्रलय तक इसी तरह जारी रहेगा। फिर वह इसमें स्नान करना सीखने का संकल्प करेगा। जैसा कि यह है, वह धीरे धीरे इसमें घुस सकता है और शायद पूर्व निर्देश के माध्यम से एक लहर के नीचे झुकना सीखता है और उसे अपने ऊपर से गुजरने देता है। वह स्वाभाविक रूप से अपनी सांस रोक लेगा। ऐसा करते समय जल्द ही वह इतना कुशल हो जाएगा कि वह एक के बाद एक लहरें हिला सकता है और इस तरह बिना किसी दुख के स्नान करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। समुद्र चलता रह सकता है और उसमें रहते हुए भी वह उसकी पकड़ से मुक्त है। भगवान ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, यहाँ भी ऐसा ही है। तब भक्त के द्वारा पूछा गया, जब मैं उस स्रोत की खोज में लगा रहता हूँ जहाँ से मैं उत्पन्न होता हूँ, तो मैं मन की शांति की स्थिति में पहुँच जाता हूँ। अनुभव सुखद है। मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है और खालीपन या खालीपन है। क्या मुझे यह अभ्यास जारी रखना चाहिए? तब महर्षि जी बताते हैं, ऐसी स्थिति को मनोलय या विचार की अस्थायी शांति कहा जाता है। जैसे ही यह बंद हो जाता है, विचार पुराने और नए हमेशा की तरह उमड़ पड़ते हैं। यह कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अभ्यासकर्ता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने भीतर यह जांच करनी चाहिए कि यह अनुभव किसे हुआ है। इसकी सुखदता के बारे में कौन जानता है? इस पूछताछ में असफल होने पर वह एक लंबी समाधि में
गिर जाएगा। तब भक्त पूछता है, कभी कभी विचारों की शांति के हस्तक्षेप के बाद मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि एक रोलिंग मिल या सिटी के पास सुनाई देती है। पूछे कि आवाज़ कौन सुनता है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, प्रश्न को समय समय पर दोहराएं। भक्त के द्वारा पूछा गया, मैंने अपने दिमाग पर काबू पाना नहीं सीखा, इसलिए मैं उत्तर भारत में एकांत जीवन की तलाश करना चाहता हूँ और श्री भगवान की कृपा चाहता हूँ। तब भगवान श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, आप एकांत के लिए तिरुवन्नमलाई तक आए हैं और वह भी रमण भगवान की तत्काल उपस्थिति और निकटता में। फिर भी आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई है। अब आप कहीं और जाना चाहते हैं और वहाँ से आप किसी और जगह जाने की इच्छा रखेंगे। इस दर पर आपकी यात्राओं का कोई अंत ना होगा। आपको यह एहसास नहीं है कि यह आपका दिमाग है जो आपको इस तरह से प्रेरित करता है। सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण रखें और आप जहाँ भी होंगे खुश रहेंगे। व्यक्ति को उस तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ से विचार उत्पन्न होता है और विचार इच्छा तथा मन को जड़ से उखाड़ देता है। भक्त के द्वारा पूछा गया, यदि एकांत और परित्याग की आवश्यकता नहीं है तो भगवान को 17वें वर्ष में यहाँ आने की आवश्यकता क्यों थी? तब श्री रमण महर्षि जी बताते हैं, यदि वही शक्ति जिसने इसे अर्थात स्वयं को यहाँ ले लिया है वही तुम्हें भी तुम्हारे घर से बाहर ले जाए तो जाने दो, लेकिन अपने प्रयास से अपना घर उजाड़ने से कोई लाभ नहीं। आपका कर्तव्य अभ्यास में निहित है, आत्मजांच का निरंतर अभ्यास। तब भक्त के द्वारा पूछा गया कि भगवान ने स्कंद श्रमम क्यों छोड़ा? तब महर्षि जी बताते हैं, वही शक्ति जो मुझे मदुरई से तिरुवन्नमलाई तक ले आई, वही शक्ति मुझे पहाड़ी से यहाँ नीचे ले आई। मेरे पास समाधि का कोई संकल्प नहीं था। तब भक्त पूछते हैं कि समाधि क्या है? महर्षि जी बताते हैं, जब मन अज्ञानता में स्वयं के साथ संपर्क में होता है तो इसे निद्रा या नींद कहा जाता है। चेतन या जागृत अवस्था में लीन होना ही समाधि है। समाधि जागृत अवस्था में स्वयं में निरंतर समाहित रहना है। निद्रा या नींद भी आत्मा में निहित है, लेकिन अचेतन अवस्था में। सहज समाधि में सहभागिता निरंतर होती है। भक्त के द्वारा पूछा गया, केवल निर्विकल्प समाधि और सहज निर्विकल्प समाधि क्या है? तब महर्षि जी बताते हैं, मन का स्वयं में समावेश, लेकिन इसके विनाश के बिना केवल निर्विकल्प समाधि है। इसमें 4 बाधाएं हैं, मन की तरंग, प्राण या प्राण, शरीर और दृष्टि। केवल निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति वासनाओं से मुक्त नहीं होता और इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिलती। संस्कारों के नष्ट होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त के द्वारा पूछा गया, तो फिर आप किस समाधि की बात करते हैं? श्री रमण महर्षि जी बताते हैं, योग में समाधि शब्द का तात्पर्य किसी प्रकार की समाधि से है और इसके विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन मैं जिस समाधि की बात कर रहा हूँ वह अलग है। यह सहज समाधि है, क्योंकि यहाँ आपके पास समाधान है। आप सक्रिय रहते हुए भी शांत रहते हैं और समझते हैं, आपको एहसास होता है कि आप अपने भीतर के गहरे वास्तविक स्व से प्रेरित हैं। तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ आपको यह एहसास होता है कि आपका अहंकार से संबंधित कुछ भी नहीं है।
और हर चीज़ किसी ऐसी चीज़ के द्वारा होती है जिसके साथ आप सचेतन रूप से जुड़ जाते हैं। तब भक्त पूछता है, कोई सहज समाधि का अभ्यास कब कर सकता है? महर्षि जी बताते हैं, शुरुआत से भी भले ही कोई व्यक्ति वर्षों तक केवल निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करता हो, लेकिन अगर उसने वासनाओं को जड़ से खत्म नहीं किया है तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तब भक्त पूछता है, यदि यह सहज समाधि और सबसे वांछनीय स्थिति है तो क्या निर्विकल्प समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है? तब महर्षि जी बताते हैं, राजयोग की निर्विकल्प समाधि में इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन ज्ञान में यह सहज स्थिति या सहज निष्ठा ही निर्विकल्प अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में मन संदेह से मुक्त होता है। यह सत्य का निश्चित है, यह यथार्थ की उपस्थिति को महसूस कराता है। यहाँ तक कि जब वह सक्रिय होता है तब भी वह जानता है कि वह वास्तविकता स्वयं सर्वोच्च सत्ता में सक्रिय है। भक्त के द्वारा पूछा जाता है, समाधि में वश में किया गया कार्य कैसे उभर सकता है और कार्य करता रह सकता है? तब महर्षि जी बताते हैं, सर्वव्यापी अनंत आत्मा ही कर्मों को जन्म देती है। इनका प्रदर्शन इंद्रियों और अंगों के माध्यम से किया जाता है। आदमी का अहंकार कुछ नहीं कर रहा है, यह भी कुछ करने में असमर्थ है। जब कोई लेखक लिख रहा होता है तो वह अपने विचारों में इतना खो जाता है कि वह भूल जाता है कि वह अपने हाथ से कलम से लिख रहा है। वह अपने शरीर से अनजान है। एक बार जब चेतना जागृत हो जाती है कि वह व्यक्ति है जो इसे लिख रहा है, कि यह उसका हाथ और उसकी कलम है जो इसे लिखता है, तो उसके विचारों का प्रवाह रुक जाता है। वह आत्म विलीनता से नीचे आता है और अपनी कलम हाथ के प्रति जागरूक हो जाता है और इसलिए लिख नहीं पाता। कलम, हाथ आदि निर्जीव वस्तुएं हैं और आत्मा की शक्ति ही उन्हें जीवन प्रदान करने तथा उनसे कार्य कराने में सक्षम है। किसी के कर्मों का परिणाम स्वयं पर प्रभाव नहीं डालता। आकाश में बादलों के टकराने से उत्पन्न होने वाली बिजली और गड़गड़ाहट का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम परमाणु शक्ति के अभिन्न अंग हैं, तो कोई कारण नहीं होगा कि हम लड़खड़ाएं या भ्रमित हों। भक्त पूछता है, स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति कैसे जानता है कि वह ऐसा ही है? क्या इसका कारण उसके ज्ञान की पूर्णता का बोध है, अथवा क्या यह वस्तुनिष्ठ जागरूकता की समाप्ति के कारण है? तब महर्षि जी बताते हैं, दृढ़ प्राकृतिक अवस्था में सभी प्रवृत्तियों से मुक्त मन की शांति के माध्यम से ज्ञाता स्वयं को बिना किसी संदेह के जानता है। हरि ओम तत्सत।